कुजूर कर धन्यवादी मिसा बलिदान में आवल रौरे सब आयोबा भाई बहन मन के मोए जय जिसु और खुश नया साल का हथुन। तो आज का इस सुंदर दिन में हमरे मन ईश्वर के धन्यवाद देवब सिस्टर संध्या कुजूर कर सुंदर बुलाहट जीवन लगिन और ये सुंदर धन्यवादी मिसा बलिदान के अर्पित करे लगिन चढ़ाए लगिन हमार बीच में हमार गुमला धर्म प्रांत से आवल हमार भिखर जनरल रेवरेंड फादर इमानुएल कुजूर के मोहे हार्दिक स्वागत करोना ये मिसा बलिदान के चढ़ाए लगिन हमार बीच में उके हमरे पाई के बहुत खुश रही। तो मोए चला हमरे उके स्वागत स्वरूप तनिकन ताली बजाए दे। और फादर भिकर जनरल कर साथ साथ और भी फादर मना है बिशप हाउस से और दोसर पारिश मन से मोए आधा मन के तो चिन्हो ना नाम जानो ना लेकिन सब के नहीं जानो ना एक एक करके कहबो ले तनिकन देरी हुई तो जितना भी आवल गुतिया फादर मन ठड़ाई जाबे और ही मन लगिन हमरे स्वागत स्वरूप तनिकन ताली बजाए दे। और ये अवसर में हमार खुशी में और खुशी के और बढ़ाए लगे ना हमार लवा केरा कर भी फादर मना है और हमरे पारिश कर दो जन डिकन मना है जे मन कर अभिषेक मई महीना आसपास हुई तो डिकन मन के नहीं देखा हुई तो एक है डाटुली से और एक है सतखारी से तो चला ये मन के भी स्वागत करब ठड़ाई जाबे तनिक आदि मन देखबे। और यहाँ देखो कुछ धर्म बहन मन भी आहन उमन के भी मोए ये प्रोग्राम में आया है हमार खुशी में खुशी मनाए लगिन तो धर्म बहन मन भी ठड़ाई जाबे और उमन लगिन भी तनिकन ताली बजाए दे। और इस शुभ अवसर में रौरे जितना भी दूर से नजदीक से जितना भी आयोबा भाई बहन बेटा बेटी मनाहा मोए बलिदान में सम्मिलित हुए लगिन रौरे सब मन के मोए हार्दिक हार्दिक स्वागत करोना अभिनंदन करोना। तो आज कर मिसा कर मतलब है हे पिता ईश्वर आज हम सिस्टर संध्या कुजूर के सुंदर बुलाहट एवं जीवन दान के लिए धन्यवाद करते हैं तथा आशीष की कामना करते हैं तथा प्रार्थना करते हैं कि तू उन्हें अपने छात्र छाया में रख ताकि वे आपके प्यार को बहुत लोगों तक बांट सके। यह मिसा मतलब सिस्टर संध्या कुजूर कर पूरे परिवार की ओर से अब तब हमरे सब मिल के आज सिस्टर कर नाम से यहाँ आई उकर ईश्वर के धन्यवाद कहब धन्यवाद देवब और मैं यह कहते हुए हमार भिकर जनरल के खनकर मिसा कर अगुवाई करे ले निमंत्रण देवो ना स्वागत करो ना। अच्छा उकर आगे मिसा कर आगे तनिकन सिस्टर कर जीवनी पढ़ब कहत हैं तो हमरे सुनब तनिकन। हमारे गुमला धर्म प्रांत के बीजी फादर इमानुएल कुजूर हमारे लोहाकेरा पल्ली के पल्ली पुरोहित फादर जीतन और सभी पुरोहितगण सभी धर्म बहनें और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी माता पिता एवं भाई बहनों मैं आप लोगों के सामने हमारे सिस्टर संध्या कुजूर की जीवनी पढ़ने जा रहा हूँ। सिस्टर संध्या कुजूर का जन्म 25 सितंबर 1996 में एक ख्रिस्ती परिवार में हुआ। पिता विजय कुजूर एवं माता जसिंता मिंज के 4 संतानों में आप सबसे छोटी हैं।
आपके दो बड़े भाई रोहित और राहुल हैं तथा आपकी एक जुड़वा दीदी अंजू कुजूर है। इस प्रकार से आपका स्थान चौथा है, यानी कि आप परिवार के सबसे छोटे सदस्य एवं लाडली हैं। जुड़वा होने के कारण आप जन्म से ही नाजुक एवं कमजोर थी। देखकर नहीं लगता था कि आप जीवित रहेंगे। आपके पिता ने तो विश्वास खो दिया था कि इस बच्ची को हम नहीं पाल पाएंगे, पर आपके माँ ने हमेशा की तरह अपनी ममताई प्रेम और स्नेह दिखाते हुए कहा कि कुछ भी हो जाए मैं ही मेरी बेटी को पालूंगी। साथ ही आपकी माँ ने प्रभु से एक मन्नत मांगी थी, यदि मैं इस बच्ची को पाल पाऊंगी तो आपके हाथों में सौंपूंगी। आपकी माँ की प्रार्थना, ममता, प्यार के सामने ईश्वर को हार मानना पड़ा, अर्थात प्रसन्न होकर प्रभु ने आपको जीवन दान दिया। साथ ही ईश्वर ने आपको जन्म से पहले ही चुन लिया था। आप बचपन से ही मिलनसार, मददगार, सहनशील, ईमानदार हैं। कहते हैं बच्चे अपने माता पिता के परछाई होते हैं तथा आपने अपने परिवार में एक प्रार्थनामय जीवन यापन व्यतीत की है। इसीलिए प्रभु ने पुकार को सुना और उसका प्रति उत्तर दिया है। गांव में सभी कहा करते थे कि टीचर की दादी टीचर ही बनेगी, पर आपका जवाब होता था नहीं, मैं एक सिस्टर ही बनूंगी, जो आज यह सत्य हुआ। आप अपनी मिडिल स्कूल की पढ़ाई लोकेरा पारिश स्कूल से की है तथा आगे की पढ़ाई के लिए उसलैंड हाई स्कूल कौनबी नवाटोली में दाखिला ली तथा आप संत मरिया गुरुती छात्रावास में रहकर 10th तक की पढ़ाई पूरी की। 5 वर्षों तक उसलैंड धर्म बहनों की छत्र छाया में रहने के कारण आपने उनके जीवन को नज़दीकी से देखा और ईश्वरीय बुलाहट को समझा, जो आपके दिल में सुनाई दे रही थी। अतः 2013 में मैट्रिक रिजल्ट के बाद माता पिता से अनुमति लेकर उसलैंड धर्म संघ की सदस्य बनने के लिए चली गई। 6 जुलाई 2013 में उसलैंड धर्म संघ के कैंडिडेट हाउस हजारीबाग में आपने प्रवेश किया। 6 महीने आप एक कैंडिडेट के रूप में ही प्रार्थना करना एवं अंग्रेजी बोलना सीखा। फिर 10 महीनों के बाद 2014 में एक सिस्टर के रूप में एक सिस्टर 10 महीना के बाद 2014 में एक पोस्टुलेंट थी। तत्पश्चात 2015 से 2016 तक 9 शिष्य गुमला में थी और 2006 के अंत में 7 दिसंबर को बिशप विंसेंट बरवाडीडी के हाथों में प्रथम मन्नत ग्रहण किया। आपका प्रथम पोस्टिंग सिमडेगा के कच्चू पानी कॉन्वेंट में एक सहायक शिक्षिका के रूप में हुआ। वहां अपना काम बाखूबी निभाने के बाद पुनः 2018 में गुमला आई और सन 2018 से 2020 तक गुमला में रहकर उसलैंड इंटर कॉलेज गुमला से आप अपना ISC की पढ़ाई पूरी की तथा उसके बाद पश्चात GNM नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए आपने संत जोसेफ उर्मी गुमला में दाखिला लिया और सन 2021 से 2024 में इस कोर्स को पूरा किया। पूरा करने के बाद 14 अक्टूबर 2024 से अब तक 2026 तक संत उसला हॉस्पिटल कौनबी नवाटोली में एक नर्स के रूप में आप कार्यरत हैं। थैंक यू। सिस्टर संध्या कुजूर, उनके माता पिता, उनके भाई बहन, रिश्तेदार, उपस्थित सभी पुरोहितगण, बहन बहनें और मेरे प्यारे माता पिता, भाई बहनों, आज बड़ी खुशी की बात है कि हम सभी यहाँ पर ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए आए हुए हैं।
और ईश्वर को धन्यवाद देने का मुख्य कारण है ईश्वर का अनुग्रह, ईश्वर की कृपा, जो हम सिस्टर संध्या के जीवन में पाते हैं। हम सभी पहले पाठ में आज सुनेंगे कि ईश्वर ने गर्भ धारण करने से पहले जान लिया, और यदि इस वचन को हम सुनते हैं तो यह वचन इंगित करता है कि सिस्टर संध्या का जीवन धर्म बहन के रूप में, संयोग के रूप में नहीं, बल्कि ईश्वरीय योजना है। लेकिन हो सकता है सिस्टर संध्या अपने मानवीय कमजोरी के चलते कभी कभी अपने धर्म संग में डरती थी होंगी, घबराती थी होंगी, संकोच करती थी होंगी। ऐसे वक्त में ईश्वर ने उनसे हमेशा कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। और इन्हीं शब्दों को सुनकर इन्होंने अपने जीवन में आगे बढ़ा। और इतना ही नहीं, जब उन्हें भय, संकोच, डर होता था, वह ईश्वर की अनुग्रह को प्राप्त कर उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूपेण धर्म संघ के लिए समर्पित कर दिया। और इसी अनुग्रह को हम, इसी अनुग्रह के लिए, इसी कृपा के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए आए हैं, क्योंकि ईश्वर की कृपा से उन्होंने अपने धर्म संघ को पूर्ण रूपेण समर्पित कर दिया। चलिए आज के इस सुंदर दिन में हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि धर्म बहन के नाते जो धर्म बहन होने का उद्देश्य है उसे वे पूरी कर पाए। पहला उद्देश्य है ईश्वर की आराधना करना, दूसरा उद्देश्य है कलीसिया का निर्माण करना, तीसरा उद्देश्य है संसार का सेवा के माध्यम से उद्धार करना। ये तीनों कार्यों को वे धर्म संघ में रहकर एक धर्म बहन के रूप में ईमानदारी पूर्वक निभा सके। चलिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए इन मतलबों के लिए हम प्रार्थना करें। चलिए हम सभी खड़े हो जाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। चले हम थोड़ी देर मौन रहें, अपने पापों के लिए क्षमा की याचना करें, ताकि आज का यह बलिदान हम योग्य रीति से चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं हमारे धन्य मरियम से, सबसे तो तुम और सबसे तुम और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए भविष्य से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको जीवन प्रदान करें।
चले हम सिस्टर संध्या और उनके मतलबों के लिए, उनके माता पिता भाई बहनों के मतलबों के लिए, परिवार के मतलबों के लिए हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू सभी वरदानों का पिता है। हम दृढ़ विश्वास करते हैं कि जो कुछ हम हैं और जो कुछ हमारा है, विशेषकर सिस्टर संध्या के जीवन दान के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, जो आप उनके स्रोत हैं। हम निवेदन करते हैं कि हमें सिखा कि तेरे पास ने और वरदानों के लिए हम कृतज्ञ बने और सच्चे मन तथा सारी शक्ति से तुझे प्यार करें। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
में जीवन दारू पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 4 से 10 तक। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई पड़ी, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया, मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। मैंने कहा, आह प्रभु ईश्वर, मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो बच्चा हूँ। परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, यह ना कहो मैं तो बच्चा हूँ, मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूँगा तुम उनके पास जाओगे और जो कुछ तुम्हें बताऊँगा तुम वही कहोगे। उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। यह प्रभु की वाणी है। तब प्रभु ने हाथ बढ़ाकर मेरा मुख स्पर्श किया और मुझसे यह कहा, मैं तुम्हारे मुख में अपने शब्द रख देता हूँ। देखो, उखाड़ने और गिराने, नष्ट करने और ढा देने, निर्माण करने और रोपने के लिए मैं आज तुम्हें राष्ट्रों तथा राज्यों पर अधिकार देता हूँ। यह प्रभु की वाणी है।
मसीह का पुनरुत्थान। कुरिन्थियों के नाम अध्याय 15 पद संख्या 1 से 3 और 6 से 11 तक। भाइयों, मैं आप लोगों को उस समाचार का स्मरण दिलाना चाहता हूं जिसका प्रचार मैंने आप लोगों के बीच किया, जिसे आपने ग्रहण किया, जिसमें आप दृढ़ बने हुए हैं, और यदि आप उसे उसी रूप में बनाए रखेंगे जिस रूप में मैंने उसे आपको सुनाया, तो उसके द्वारा आपको मुक्ति मिलेगी, नहीं तो आपका विश्वास व्यर्थ होगा। मैंने आप लोगों को मुख्य रूप से वही शिक्षा सुनाई जो मुझे मिली थी, और वह इस प्रकार है, मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, जैसे कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। फिर वह एक ही समय 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिए। उनमें से अधिकांश आज भी जीवित हैं, यद्यपि कुछ मर गए हैं। बाद में वह याकूब को और फिर सब प्रेरितों को दिखाई दिए। सबों के बाद वह मुझे भी, मानो ठीक उसी के पीछे जन्मे को दिखाई दिए। मैं प्रेरितों में से सबसे छोटा हूँ। सच पूछिए तो मैं प्रेरित कहलाने योग्य नहीं, बल्कि मैंने ईश्वर की कलीसिया पर अत्याचार किया है। मैं जो कुछ भी हूँ ईश्वर की कृपा से हूँ, और मुझ में जो कुछ कृपा मिली है वह व्यर्थ नहीं हुई है। मैं उन सब में से अधिक परिश्रम किया है। मैंने नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा ने जो मुझ में विद्यमान है। खैर, चाहे मैं हूँ चाहे वो हो, हम वही शिक्षा देते हैं और उसी पर आप लोगों ने विश्वास किया। प्रभु की वाणी। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 15 पद संख्याएं 1 से 14 तक। मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता बागबान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलता काट देता है, और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। मैं तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा, जिससे जिस तरह दाखलता में रहे बिना डालियां स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिस में रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में नहीं रहता
तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। लोग ऐसे डालियाँ को बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। यदि तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूँगा तो तुम में मेरी शिक्षा बनी रहेगी। तो चाहे जो कुछ भी मांगो तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। जिस प्रकार पिता ने मुझे प्यार किया है उसी प्रकार मैं भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहा हूँ। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा कि तुम मेरे आनंद में भागी बने रहो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपना मित्र के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम मेरे मित्र होगे। प्रभु का सुसमाचार। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम आज सिस्टर संध्या के धर्म संग जीवन के पूर्ण समर्पण जीवन के बाद हम उनके घर में परिवार के साथ ईश्वर के अनुग्रह के लिए धन्यवाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम सभी आज वेदी के समक्ष पढ़ते हैं, मैं जो कुछ भी हूँ ईश्वर के कृपा से हूँ। कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 15 पद संख्या 10। और इस कृपा को सिस्टर संध्या ने बचपन से लेकर आज तक अनुभव किया है और इसी कृपा, ईश्वर के वरदान और ईश्वर की अनुग्रह को अनुभव कर उन्होंने अपने जीवन को पूर्ण रूपेण धर्म संघ के लिए, यीशु ख्रिस्त के लिए समर्पित कर दिया। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सभी जानते हैं कि धर्म बहनें मिलजुल कर, उनका जीवन पद्धति ऐसी है कि वे मिलजुल कर एकता में और समुदाय में जीवन यापन करते हैं। धर्म बहनों का जीवन पद्धति ऐसी है कि वे एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, वे एकता में रहते हैं, वे समुदाय में रहते हैं और इस जीवन यापन को, इस जीवन को आगे ले चलने के लिए वे जो बुलाहट ईश्वर देते हैं, उस बुलाहट को वे 3 प्रतिज्ञाओं के द्वारा अपना जीवन को समर्पित करती हैं। वे प्रतिज्ञाएं हैं दरिद्रता, शुद्धता और आज्ञा पालन का। ये तीनों प्रतिज्ञाओं के द्वारा जो ईश्वर उन्हें बुलाते हैं, उस बुलाहट को वे समर्पित कर प्रतिज्ञाएं करती हैं और ये तीनों प्रतिज्ञाएं उन्हें ईश्वर के नजदीक ले चलती हैं। ये तीनों प्रतिज्ञाएं ईश्वर के साथ उनका संबंध को मजबूत करता है। वे इन तीनों व्रत के द्वारा ईश्वर के लिए प्रकाश लोगों के बीच बनते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, ये ना केवल
इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा यहाँ के लोगों का जीवन प्रकाशमान करते हैं, बल्कि वे ऐसे जीवंत चिन्ह हैं, ऐसे जीवन संदेश हैं हमारे लिए कि ये स्वर्ग राज्य का आभास हमारे लिए कराते हैं। स्वर्ग राज्य को वे हमारे जीवन में उपस्थित करते हैं अपने जीवन के द्वारा। इसलिए ये तीनों प्रतिज्ञाएं ईश्वर की स्वर्गीय महिमा को इनके जीवन के द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। साथ ही साथ ये धर्म संघ या धर्म संघीय जीवन एक धर्म बहन को 3 मकसद के लिए आगे बढ़ाता है, और ये 3 मकसद हैं। पहला है ईश्वर की आराधना करना, दूसरा है कलीसिया का निर्माण करना, और तीसरा है संसार का सेवा के द्वारा उद्धार करना। और इसलिए हमारी सिस्टर संध्या अपने धर्म संघीय समर्पण जीवन में वे ईश्वर की आराधना और प्रशंसा करेंगे, ना केवल चैपल में बैठकर, ना केवल मिस आराधना के द्वारा या शाम के समय वेदी के समक्ष बैठकर, बल्कि वे अपने जीवन के द्वारा जो कार्य उन्हें दिया जाएगा या दिया गया है उन कार्यों को करके वे ईश्वर की आराधना और प्रशंसा करेंगे। साथ ही साथ वे कलीसिया का निर्माण करेंगे। आज के दूसरे पाठ में हमने सुना कि किस तरह से कलीसिया का निर्माण संत पौलुस ने किया। उन्होंने पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार लोगों के बीच किया। उन्होंने सुसमाचार को शिक्षा के रूप में प्रस्तुत किया। हमारी धर्म बहन सिस्टर संध्या कलीसिया का निर्माण लोगों के बीच सुसमाचार की जो शिक्षा है उसे प्रदान करके करेंगी। सुसमाचार की जो शिक्षा है उसे लोगों को बांटकर कलीसिया को बनाएंगी। साथ ही साथ कलीसिया की एकता के लिए वो काम करेंगी। कलीसिया को विभाजन करने में वे हाथ नहीं बटाएंगे, बल्कि कलीसिया को एक साथ रखने के लिए वो अपना जीवन यापन करेंगी। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, तीसरा मकसद है संसार को प्रेम और सेवा के द्वारा उद्धार करना। ये सबसे मजबूत कड़ी एक धर्मसंघ के धर्म बहन के जीवन के लिए है कि पूरे संसार के लिए यीशु ख्रिस्त के मुक्ति को अपने सेवा और प्रेम के द्वारा प्रस्तुत करना। यह समर्पण जीवन का सबसे बहुमूल्य भाग है कि वे अपने जीवन और कार्य व्यवहार के द्वारा संसार के लोगों का उद्धार करें, लोगों को यीशु ख्रिस्त मसीह का मुक्ति होने का आभास करें। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इन तीनों कार्यों को करने के लिए ईश्वर की अनुग्रह, ईश्वर की कृपा, ईश्वर की प्रेम की जरूरत है। हम सभी पहले पाठ में सुना कि ईश्वर कहते हैं, मैं तुम्हें गर्भ में धारण करने से पहले ही जान लिया है। और यह वचन हम सबों को इंगित करता है कि यह संयोगवश नहीं है। सिस्टर संध्या का जीवनी पढ़ा, सुना, उनका बचपन से ही कितना कमजोर थी, लेकिन ईश्वर की कृपा उस समय से लेकर आज तक है। हो सकता है जब वह फॉर्मेशन में थी तो वे डरती थी, संकोच में थी होंगी, भय था होगा, आगे बढ़ूं ना बढ़ूं, लेकिन आज वे अपने आप को पूर्ण रूपेण समर्पित कर पाई है, तो वह है ईश्वर की कृपा और अनुग्रह। और इसी ईश्वर की कृपा,
और अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने दूसरे पाठ में सुना कि ईश्वर का अनुग्रह यदि हमारे जीवन में होता है तो हम अपने कार्यों को बखूबी निभाते हैं। हमारे जीवन में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होती है या बाधाओं को हम पार पा पाते हैं, बाधाओं को हम हरा पाते हैं और संत पौलुस की तरह हम निडर होकर, भयमुक्त होकर ईश्वर के मुक्तिदायी होने का संदेश लोगों को बांटते हैं। आज का वचन सिस्टर संध्या के लिए जो दूसरा पाठ में है वह यह है कि ना केवल जीवित परमेश्वर को दूसरों को बतलाना है, बल्कि अपने आप को जीवन संदेश, जीवित चिन्ह के रूप में लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना है और स्वर्गीय मूल्य को लोगों के बीच बांटना है, और वह है प्रेम। वह प्रेम जिसे यीशु ख्रिस्त ने क्रूस काट पर गंवाकर हम सबों के लिए मुक्ति प्रदान की, अर्थात निस्वार्थ प्रेम। उन्हें अपनी खुशी को त्याग देना है, उसे अपने स्वार्थ को त्याग देना है और लोगों की मुक्ति के लिए अपने आप के प्रेम को, ईश्वरीय प्रेम को दूसरों को बांटना है। उसका जीवन नदी की तरह है, उसका जीवन एक फलदार पेड़ की तरह है। वह नदी जहां हर प्रकार के जानवर, हर तरह के लोग आकर अपना प्यास बुझाते हैं। वह पेड़ जहां सभी लोग जाकर फल खा सकते हैं। फल केवल नहीं, कभी कभी फल पाने के लिए उस फल पर पत्थर मारा जाता है। कभी कभी उस नदी का पानी पीने के लिए उस नदी को गंदा किया जाता है। प्यारी धर्म बहन संध्या, आपका जीवन भी कुछ इसी तरह का होगा। आप ईश्वरीय प्रेम को बांटेंगे, लेकिन बहुत बार आपके जीवन में चुनौतियां दूसरों के द्वारा आएंगी। आपके जीवन को दूषित करने का प्रयास किया जाएगा, आपको दुख दिया जाएगा, कष्ट दिया जाएगा। आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप सबके लिए सब कुछ हैं। आप लोगों के लिए पानी हैं, लोगों के लिए फल हैं। आप अपने पेड़ की तरह, एक नदी की तरह अपने आप को समर्पित करना है। यह समर्पण आप तब कर सकेंगे जब आप ईश्वर के साथ अपना रिश्ता को मजबूत करेंगे। इसलिए हमेशा आप ईश्वर के साथ अपना संबंध, अपना रिश्ता मजबूत करें। कभी भी यीशु ख्रिस्त रूपी दाखलता से आप अपने आप को अलग ना करें। हमेशा ईश्वर के साथ, यीशु ख्रिस्त के साथ प्रार्थनामय जीवन के द्वारा जुड़े रहें। हमेशा संस्कारों के माध्यम से ईश्वर के साथ जुड़े रहें। हमेशा लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करते हुए, लोगों के साथ ईश्वरीय प्रेम को बांटते हुए, निस्वार्थ प्यार के द्वारा ईश्वर के साथ अपना संबंध को मजबूत बनाए रखें। यदि आप इस तरह से ईश्वर के साथ जुड़ते हैं तो आपका नदी हमेशा भरा हुआ रहेगा, पानी भरा हुआ रहेगा, आपका यह जीवन फलों से भरा हुआ रहेगा। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिता भाई बहनों, हम सभी आज यीशु ख्रिस्त की कृपा और अनुग्रह जिसे हम सिस्टर संध्या के जीवन में देखते हैं, हम धन्यवाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। साथ ही साथ हम चले आज प्रार्थना करें कि उनका बुलाहटीय जीवन पवित्र हो, उनका बुलाहटीय जीवन, समर्पण का जीवन कलीसिया के निर्माण के लिए हो, संसार के उद्धार के लिए हो और ईश्वर की महिमा, स्तुति और प्रशंसा के लिए हो।
हर पल हर घड़ी सिस्टर संध्या हम लोगों की प्रार्थनाओं के माध्यम से ईश्वर के साथ अपना संबंध हमेशा मजबूत बनाए रखे, ईश्वर के साथ अपना रिश्ता हमेशा अटूट बनाए रखे। साथ ही साथ चलिए हम आज ईश्वर को उनके माता पिता के जीवन दान के लिए धन्यवाद दें, जिन्होंने इनका लालन पालन किया और आज कलीसिया के लिए पूर्ण रूपेण अपनी एक बेटी को समर्पित कर दिया, जो कलीसिया के निर्माण के लिए अपना जीवन को समर्पित कर चुकी है। हम इन दोनों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें अपनी कृपा और आशीष से भर दे। इन्हें जो बच्चे हैं उनका मार्गदर्शन करने में शक्ति और बल प्रदान करें। इनके दोनों भाइयों को, इनके दीदी अंजू को ईश्वर अपने हाथों पर सुरक्षा प्रदान करें, ताकि उनके छत्र छाया में रहकर वे अपना जीवन यापन ईश्वरीय योजना के अनुसार निर्वाह कर सकें। साथ ही साथ आज हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे गांव घर में, हमारे परिवार में बुलाहट हो, अधिक से अधिक लोग ईश्वरीय दागबारी में काम करने के लिए सामने आए। चलिए जो वचन हमने सुना है उन वचनों पर हम थोड़ी देर मौन रहकर वचन मनन चिंतन करें और प्रार्थना करें। भाइयों और बहनों, आज जब हम सिस्टर संध्या के समर्पण जीवन के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, हमारे मुक्तिदाता ईश्वर की भलाई और दयालुता प्रकट हुई है। हम अपने पुण्य पर नहीं बल्कि उनकी दयालुता पर भरोसा रखकर दीनता पूर्वक प्रार्थना करें।
आज हम हमारे संत पापा लियो 14वें के लिए आपसे विनती करते हैं। हे पिता ईश्वर, तू उन्हें अच्छी स्वास्थ्य दे ताकि वे पवित्र कैथोलिक कलीसिया की अगुवाई अच्छी तरह से कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। जीवनदाता पिता परमेश्वर, आज हम सिस्टर संध्या के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, तू उन्हें अपने आशीषों एवं कृपाओं से भर दे ताकि वे बहुतों तक सुसमाचार के मूल्यों को पहुंचा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे प्रभु, आज हम अच्छी बुलाहट के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि युवक युवतियां अपनी बुलाहट पहचान सकें एवं प्रभु के दागबारी में काम करने के लिए अपने आप को समर्पित कर सकें। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। दाता पिता ईश्वर, आज हम सभी बीमार से पीड़ित माता पिता एवं भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। तू उन्हें अपने पवित्र हाथ से छू ताकि वे आपके प्रेम एवं दया का अनुभव कर सके तथा चंगाई प्राप्त कर सके। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। पिता परमेश्वर, आज हम सभी ख्रिस्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो धर्म के नाम पर सताए जा रहे हैं। पिता, तू उन्हें आवश्यक बल एवं शक्ति दे ताकि वे साहस के साथ आपके प्रेम एवं विश्वास का साक्ष्य दे सके। इसके लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। चलिए हम थोड़ी देर मौन रहें, अपने निवेदनों को अर्पित करें। हम आज सिस्टर संध्या को पुनः ईश्वर के हाथों समर्पित करें। उनके पिता विजय को, उनकी माता जसिंता को, उनके दोनों भाइयों को, उनकी दीदी को। हे प्रभु हमारे ईश्वर, कुंवारी मरियम ने ईश्वर तथा मनुष्य को अपने निष्कलंक गर्भ में धारण करने का सौभाग्य प्रदान किया है। उनकी मध्यस्थता द्वारा तेरे भक्तों की प्रार्थनाएं तेरे सम्मुख पहुंचे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा।
और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान कर रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु पुनरुत्थान की घोषणा, हे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान के स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो 14, हमारे धर्माध्यक्ष लिनुस पिंगल और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की शुद्धि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन माता पिता भाई बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं,
सभी बुराइयों से हमें बचा और इस युग में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरे करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू अनुचित रहता राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो। शांति अभिवादन कीजिए। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे हाँ में ये एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा जल्दी हो जाएगी।
क्योंकि उसने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। आज के मुख्य अनुष्ठाता फादर इमानुएल कुजूर, गुमला धर्मप्राण के भेजी नोवाकेरा पारिस के पल्ली पुरोहित फादर जितिन, यहाँ उपस्थित सभी पुरोहित, डीकन, धर्म बहनें, मेरे परिवार के सभी अतिथिगण एवं नोवाकेरा गांव के माता पिता, भाई बहन एवं छोटे बड़े सभी बाल बच्चे, जय यीशु एवं खुश नया साल। आज का यह दिन मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, अतः मैं माता मरियम की भांति अपना आभार व्यक्त करती हूँ। सर्वप्रथम मैं पिता ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे सुंदर बुलाहट दिया और अपनी असीम प्रेम एवं कृपाओं से मेरे जीवन को भर दिया। विशेषकर आज के धन्यवादी क्रिस्त्याग को सकुशल संपन्न होने दिया, इसके लिए मैं जीवन भर कृतज्ञ रहूंगी। मैं अपने पूरे परिवार के सदस्यों की ओर से आज के मुख्य अनुष्ठाता फादर इमानुएल कुजूर बीजी को तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ, जिन्होंने बड़े ही हर्ष से आज के इस पूजन विधि में हमारी अगुवाई की और अपने पावन हाथों से आशीर्वाद दिया एवं ईश्वर के वचनों को हम तक साझा किया। फादर, आपके सुंदर एवं प्रेरणादायी वचनों के लिए धन्यवाद देती हूँ। गुमला धर्मप्राण के बीजी होने के नाते आप पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, फिर भी आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और अपना बहुमूल्य समय देकर हमें आशीषित किया है। इससे यह पता चलता है कि आप सदैव ही कलीसिया की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। यहाँ उपस्थित फादर जितिन, पल्ली पुरोहित, सभी पुरोहितगण, डीकन्स, मैं आप सभी को भी धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों ने अपनी उपस्थिति के द्वारा इस दिन को पावन बनाया एवं मेरे लिए प्रार्थनाएं की हैं। आपके प्रेम, सहयोग एवं आध्यात्मिक सलाह के लिए दिल के गहराइयों से धन्यवाद। आज मैं उर्सलैंड धर्म संघ के प्रति शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे प्रभु के बुलावे का प्रति उत्तर देने में मेरी मदद की है तथा सभी प्रकार के प्रशिक्षण दिलाई तथा बुलाहट जीवन को सुंदर बनाने के लिए विभिन्न अवसर दिए हैं। विशेषकर आदरणीय हमारी डॉक्टर सिस्टर जसिंता बाखला को धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे एक कैंडिडेट के रूप में स्वीकारा, तथा आदरणीय भूतपूर्व प्रोविंशियल सिस्टर मरिया सुनलता कुजूर को धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मेरा प्रथम मन्नत ग्रहण किया, तथा हमारे वर्तमान प्रोविंशियल सिस्टर कुमुदनी तिर्की को भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने 27 सितंबर 2025 को मेरा अंतिम मन्नत ग्रहण किया, तथा यहाँ उपस्थित सभी धर्म बहनें, मैं आपके प्रेम, सहयोग, सलाह के लिए धन्यवाद करती हूँ। आपके प्रोत्साहन भरे शब्दों के लिए धन्यवाद करती हूँ और उन शब्दों के लिए भी धन्यवाद करती हूँ जब मैं दुख में टूट चुकी थी और उस समय आप लोगों ने मेरा सहारा दिया है। उस सभी के लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। आप ना होते तो हम ना होते, आप ना होते तो हम ना होते। आदरणीय मेरे परिवार के प्रत्येक सदस्य, सभी रिश्तेदार
दूर से आए हुए सभी अतिथिगण, मेरे शिक्षकगण तथा मेरे गांव के सभी विश्वासी, आज मुझे लगता है कि मैं जो कुछ भी हूँ प्रभु की कृपा से हूँ, क्योंकि प्रभु आपके द्वारा मेरे जीवन में आए और आपने मुझे प्रभु की पुकार को सुनने में मदद किया। जैसा कि आपने जीवनी में सुना कि मैं जन्म से ही नाजुक एवं कमज़ोर थी, पर प्रभु ने मुझे जन्म से ही चुन लिया था। मेरी अयोग्यताओं में भी मुझे जीवन दान दिया। उसने मुझे गुण एवं बहुत सारी वरदान दिए हैं। गिव थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर ही इज़ गुड। मेरे परिवार के सभी जनों एवं इस गांव के सभी विश्वासियों को धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इस दिन को सुंदर बनाने के लिए बहुत सारी तैयारियाँ की, जिसके फलस्वरूप आज का यह दिन सफल एवं सुंदर हो पाया है। धन्यवाद। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आज के गायक दल एवं वेदी सिंगार के लिए अंजू दीदी और असीमा तथा सभी नृत्य करने वाले भाई एवं बहनों तथा वादकों का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने बड़े ही अच्छे से आज के गीत का संचालन किया और मुझे प्रभु को धन्यवाद करने में मदद की है। आपके सुंदर एवं मधुर गान के लिए आप सभी को धन्यवाद। साथ ही स्टैंड का निर्माण करने वाले तथा माइक सिस्टम उपलब्ध कराने वालों का भी धन्यवाद करती हूँ। अंत में फिर से आप सभी को धन्यवाद करती हूँ, जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अपना हाथ बटाया है इस क्रिस्त्याग मिस्सा पूजा को सफल बनाने के लिए। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। सिस्टर संध्या कुशूर अपन हृदय के उद्गार के प्रकट कर ले और हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तुझे धन्यवाद देने के लिए हमने जो बलिदान चढ़ाया है, उसे तूने हमें आध्यात्मिक भोजन के रूप में प्रदान किया है। यह तेरे पुत्र का मुक्तिदायी संस्कार है। इन आनंदप्रद तथा बलदायी वरदानों के द्वारा हमें सुदृढ़ कर दे, ताकि हम अधिक तत्परता के साथ तेरी सेवा करें और नित्य नए वरदान पाने के योग्य बन जाएं। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पवित्र जल की आशीष होगी। हे सशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, जल के सृष्टि करते समय तूने उसे जीवन का स्रोत और शुद्धिकरण का साधन बनाया। तूने चाहा कि बपतिस्मा के जल द्वारा हमारी आत्मा शुद्ध हो जाए और हमें अनंत जीवन का वरदान मिले। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, इस जल पर आशीष देने की कृपा कर। आज के पवित्र दिन में हम इस जल के द्वारा तेरी सुरक्षा पाना चाहते हैं। हे प्रभु, हमारे हृदय में अपनी कृपा का जीवन झरना फिर से प्रवाहित कर दे और इस जल के द्वारा हमें शरीर तथा आत्मा की सभी बीमारियों से बचाए रख। इस भांति हम शुद्ध हृदय से तेरे पास आ सकेंगे और तेरे मुक्ति के योग्य बन जाएंगे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। हे सशक्तिमान ईश्वर, हम तो से दीनता पूर्वक निवेदन करते हैं, अपने प्रेम के कारण प्रसन्न होकर इस नमक पर आशीष दे। तेरी आज्ञा से नबी अलीशा ने जल स्रोत में नमक डाला ताकि वह शुद्ध जल शुद्ध हो जाए। हे प्रभु, जहां कहीं भी नमक और जल का यह मिश्रण छिड़का जाए, वहां शत्रु के सब दुष्प्रयास विफल हो जाए
और तेरा पवित्र आत्मा हर समय हमारी रक्षा करता रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। ईश्वर हमारा पिता धन्य हो, वह अपने पुत्र के रहस्यों की स्मृति प्रस्तुत करता है और विश्वास द्वारा उनका अनुष्ठान करने का अनुग्रह प्रदान करता है। वही हमें निज विश्वासियों को जो भक्ति से माला विनती का सहारा लेते हैं यह वर दे कि हम माता मरियम के साथ यीशु के सुख दुख और उनकी महिमा पर मनन करते हुए उन्हें अपने हृदय में संजोए रखने का सदा प्रयत्न करें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। शक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग पिता दे निश्वास पर हुआ
Thank you.